पति ने कहा तू सिर्फ नौकरानी है, लेकिन पत्नी के एक क्लिक ने अगले 30 सेकंड में उसकी पूरी नकली बादशाहत छीन ली। मेरे ही पैसों की चुट्टी पर पति ने मुझे नौकरानी बना दिया। सास ने कहा सब मेरे बेटे का है, फिर एक क्लिक ने उनकी अमीरी छीन ली। अन्या मेहता ने अपने 5वें विवाह वर्षगांठ पर पति को बचाने के लिए लक्षद्वीप का एक निजी द्वीप बुक किया था, लेकिन कोची के निजी जेटी पर उसी पति ने अपनी मां, पिता और पुरानी प्रेमिका के साथ सामने उससे कहा कि वह छुट्टी मनाने नहीं, सबकी सेवा करने जा रही है। तुम खाना बनाओगी, कमरे संभालोगी और मम्मी पापा का ध्यान रखोगी। अनन्या, पत्नी होने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। राघव की आवाज़ इतनी सामान्य थी जैसे उसने कोई अपमान नहीं, घर का नियम सुनाया हो। सामने समुद्र पर धूप चमक रही थी, पास में सिली प्लेन खड़ा था। रिसोर्ट का मैनेजर फूलों की माला लेकर इंतजार कर रहा था और अनन्या के हाथ में अभी तक वह रेशमी दुपट्टा था जो उसने सोचा था कि राघव खुद उसके कंधों पर डालेगा। 5 साल की शादी में उसने बहुत कुछ निगल लिया था। राघव वर्मा मुंबई के महंगे क्लबों में खुद को सफल कारोबारी बताता था, डिजाइनर घड़ियां पहनता था, जर्मन कार चलाता था और हर पारिवारिक समारोह में लोग उसकी तारीफ करते थे। सच ये था कि वह एक साधारण इंपोर्ट कंपनी में मैनेजर था और उसकी कमाई से उसके जूते भी पूरे महीने नहीं चलते थे। असली कंपनी अनन्या की थी। पुणे के छोटे फ्लैट से शुरू की गई साइबर सुरक्षा कंपनी, जो अब बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम में दफ्तरों वाली करोड़ों की फर्म बन चुकी थी। फिर भी अनन्या ने कभी किसी के सामने राघव को छोटा नहीं किया। वह सोचती रही, शायद प्यार में सम्मान वापस आ सकता है, शायद व्यस्तता सचमुच उसके रिश्ते को खो रही है, शायद राघव का गुस्सा अकेलेपन से पैदा हुआ है, लालच से नहीं। इसलिए उसने ये यात्रा रखी थी। 4 दिन बाद निजी द्वीप, समुद्र किनारे, विला, निजी सेफ, आयुर्वेदिक स्पा, स्टाफ, सीप्लेन, सब कुछ। खर्च था 1.25 करोड़ रुपए। उसने सोचा था फोन बंद, मीटिंग बंद, बस वे 2 लोग। यात्रा से एक रात पहले उसने राघव को सुनहरे अक्षरों वाला नीला लिफाफा दिया। ये सिर्फ हमारे लिए है राघव, बिना किसी कॉल, बिना किसी झगड़े के, बस तुम और मैं। राघव ने मोबाइल से नज़र उठाए बिना कहा था, बस इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी तरफ मैं दुनिया से कटकर अपराध बोध का नाटक नहीं कर सकता। उस रात अनन्या रोई नहीं। उसने खुद को संभाला कि सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह जब वह कंपनी की आपात बैठक के कारण 25 मिनट देर से जेटी पहुंची तो राघव अकेला नहीं था। उसकी मां शकुंतला देवी गुलाबी सिल्क साड़ी में खड़ी थी, पिता प्रकाश वर्मा चुपचाप छड़ी पकड़े हुए थे और नैना, राघव की कॉलेज वाली प्रेमिका, सफ़ेद लिनन ड्रेस में ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वही इस यात्रा की असली रानी हो। नैना ने राघव की बाह पकड़ ली थी। शकुंतला देवी अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा। आ गई महारानी, हम लोग कब से धूप में खड़े हैं। अनन्या ने राघव को देखा। तुमने नैना को हमारे विवाह वर्षगांठ पर बुलाया? राघव ने हंसते हुए चश्मा ठीक किया। ड्रामा मत शुरू करो, नैना का समय खराब चल रहा है, दीप बड़ा है, वैसे भी मम्मी पापा पहली बार ऐसा रिसोर्ट देखेंगे। तुम तो हमेशा काम रहती हो, अब घर वालों की सेवा करके कुछ अच्छा कर लो, नैना ने धीमे से कहा। कितनी भाग्यशाली हो तुम अनन्या, राघव इतना परिवार वाला आदमी। अनन्या का गला सूख गया। शकुंतला देवी आगे बढ़ी, और सुनो, इतना खर्च मेरे बेटे के पैसों से हुआ है तो कम से कम उसे आराम तो करने दो। बहू होकर थोड़ा काम करोगी तो इज्जत भी बढ़ेगी। अनन्या ने राघव को देखा, बस एक बार। वह चाहती थी कि वह कहे, माँ ये पैसा अनन्या का है। वह चाहती थी कि वह उसका हाथ पकड़े, पर राघव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस नैना की ओर देखकर मुस्कुराया। उस क्षण अनन्या के भीतर कुछ टूटकर बिखरा नहीं, बल्कि सीधा खड़ा हो गया। वह भी मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान पत्नी की नहीं, वह उस स्त्री की मुस्कान थी जिसे अभी अभी याद आया था कि चाबी उसी के हाथ में है। उसने धीरे से अपना मोबाइल निकाला और किसी को पता भी नहीं चला कि
अगले 30 सेकंड में इस यात्रा ही नहीं, राघव की पूरी नकली शान का अंत होने वाला है। सीप्लेन के इंजन की आवाज़ तेज हो चुकी थी। रिसोर्ट स्टाफ सबको बोर्डिंग के लिए बुला रहा था, लेकिन अनन्या की उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर बेहद शांत थी। उसने सिर्फ एक मैसेज भेजा, ऑपरेशन फ्रीज अभी। सेंड दबाते ही उसने मोबाइल पर्स में रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राघव ने ताना मारा, चलो नौकरानी जी, सामान उठाओ। वहाँ स्टाफ को भी पता चलना चाहिए कि इस घर में असली मालिक कौन है। नैना हंस पड़ी। शकुंतला देवी ने सिर हिलाया। आजकल की औरतें 2 पैसे क्या कमा ले खुद को रानी समझने लगती हैं। अनन्या ने बिना जवाब दिए अपना बैग उठाया और सी प्लेन में जाकर खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। पूरा रास्ता समुद्र नीला चमकता रहा, लेकिन अनन्या की आंखों में अब कोई सपना नहीं था। वहाँ सिर्फ ठंडा फैसला था। द्वीप किसी फिल्म जैसा सुंदर था। पानी इतना साफ कि नीचे रंग बिरंगी मछलियाँ दिख रही थी। लकड़ी के विला समुद्र पर बने थे। हर कमरे में निजी पूल, शीशे की छत और सफ़ेद गुलाब रखे थे। लेकिन पहुंचते ही राघव ने रिसेप्शन पर कहा, सबसे बड़ा विला मम्मी पापा और नैना को दीजिए। अनन्या स्टाफ विंग के पास आया, कमरा ले लेगी, उसे सुबह जल्दी उठकर काम भी करना होगा। रिसोर्ट मैनेजर थोड़ा असहज हुआ, सर बुकिंग में सबसे बड़ा आलीशान विला आपके और मैम के नाम है। राघव ने बीच में काट दिया, जो कहा वो करो, पेमेंट मेरा है। अनन्या चुप रही। मैनेजर ने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। अनन्या ने बस हल्की मुस्कान देकर कहा, जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही कर दीजिए। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मैनेजर खुद घबरा गया। शाम को समुद्र किनारे डिनर रखा गया। मोमबत्तियां जल रही थी, दूर लहरों की आवाज़ थी, लेकिन उस टेबल पर प्यार नहीं, अपमान परोसा जा रहा था। नैना ने जानबूझकर अपना वाइन गिलास गिरा दिया। ओहो अनन्या, प्लीज साफ कर दोगी? राघव हंस पड़ा, तुम्हें तो आदत है मैनेज करने की। शकुंतला देवी जोर से कहा, अरे बहू ही करेगी, आखिर सब मेरे बेटे का है। उन शब्दों के बाद कुछ सेकंड के लिए हवा तक रुक गई। अनन्या ने नैपकिन उठाई, लेकिन टेबल साफ करने के बजाय उसने अपना फोन खोला। उसी समय राघव के मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। टुन टुन टुन। राघव चिढ़ गया, ये क्या बकवास है। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आपका कॉर्पोरेट कार्डबोर्ड कर दिया गया है। आपका प्रीमियम अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। वर्मा ग्लोबिंग इम्पोर्टेंस की अधिकृत सिग्नेचर एक्सचेंज हटाई गई है। राघव कुर्सी से सीधा उठ गया। ये क्या मजाक है? अनन्या पहली बार उसकी आंखों में देखकर बोली, मजाक नहीं राघव, मजाक तो 5 साल से जब तुम मेरे पैसों पर राजा बनकर घूमते रहे। नैना घबरा गई। राघव क्या हो रहा है? अनन्या ने शांत आवाज में कहा, जिस कंपनी को तुम अपनी बताते थे उसके सारे शेयर, सारे अकाउंट, सारी कानूनी पावर सिर्फ मेरे नाम है। तुम्हें सिर्फ सैलरी मिलती थी, मालिकाना हक नहीं। शकुंतला देवी चीख पड़ी, झूठ, मेरा बेटा करोड़पति है। अनन्या ने बैग से एक फाइल निकाली और टेबल पर रख दी। ये बैंक रिकॉर्ड है, ये टैक्स फाइलें हैं और ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें साफ लिखा है कि राघव सिर्फ कर्मचारी है। राघव के हाथ कांपने लगे। अनन्या बात करके सुलझाते हुए, 5 साल मैंने बात करने की कोशिश की थी। उसकी आवाज़ अब टूट रही थी, लेकिन आंखें नहीं। जब मैं रात भर कंपनी बचा रही थी, तुम दोनों के सामने खुद को मालिक बताते थे। जब मैं अस्पताल में पापा की सर्जरी के लिए भाग रही थी, तुम नैना के साथ पार्टी कर रहे थे। और आज मेरी ही शादी की सालगिरह पर तुमने मुझे नौकरानी बना दिया। दोस्तों, अगर दिल से निकली ऐसी कहानियाँ आपको इंसान की असली कीमत याद दिलाती हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे परिवार के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा समुद्र ऐसे अचानक भारी हो गया। राघव धीरे से बोला, मैं बस मम्मी को खुश रखना चाहता था। अनन्या हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। और मुझे क्या रखना चाहते थे? एटीएम मशीन?
नैना ने धीरे से अपना पर्स उठाया। राघव, मुझे नहीं पता था। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें सब पता था। नैना की आंखें झुक गई। उसी समय रिसोर्ट मैनेजर वहां आया। मैम, आपके निर्देश के अनुसार कल सुबह मिस्टर राघव वर्मा की वापसी टिकट बुक कर दी गई है। राघव चौंक गया। क्या? मैनेजर ने विनम्रता से कहा। और क्योंकि सभी पेमेंट अकाउंट होल्ड पर हैं, बाकी मेहमानों को भी कल चेकआउट करना होगा। शकुंतला देवी लगभग रो पड़ी। बहू, हम कहाँ जाएंगे? अनन्या ने पहली बार बहुत शांत होकर कहा। जहाँ एक नौकरानी जाती है माँ जी, अपने दम पर। उस रात पहली बार अनन्या अकेली समुद्र किनारे बैठी। हवा तेज थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। 5 साल का प्यार खत्म हो चुका था, लेकिन उसी रात 5 साल बाद उसने खुद को पहली बार कमजोर नहीं, आजाद महसूस किया। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया राघव, बस अपनी इज्जत नहीं। और आज वो भी वापस ले ली। जिस दिन इंसान अपनी कीमत पहचानना लेता है, उसी दिन दूसरों का घमंड टूट जाता है। प्यार में झुकना खूबसूरत होता है, लेकिन अपनी इज्जत खो देना नहीं। अगर कहानी दिल को छूती है तो अपने प्यारे परिवार के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी एक सीख छोड़ जाती है।